नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आज हमारे साथ हैं नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा जी। उनसे हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है कि बरसात का समय है और धौलपुर शहर में एक बार फिर से जल भराव की समस्या पैदा हो गई है, लोग परेशान हैं। रितेश जी भाई साहब, आपको फर्स्ट ट्रैक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संदीप जी, बड़े दिनों बाद चुनाव बाद आज मुलाकात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप चूंकि पूर्व में सभापति रहे हैं और आपके समय में धौलपुर में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो पहले नहीं हुए और बाद में नहीं हुए। हर बार ये बरसात का समय आता है, हर बार जनता परेशान होती है। इसका कारण क्या है? स्थायी समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? कोई ऐसा लगता है कोई सुनने वाला नहीं है। जल भराव की समस्या, रोडों की समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या, कैसे निदान होगा? आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है सर, व्यक्तिगत इंटरेस्ट अगर लीडरशिप के द्वारा लिया जाए तो हर समस्या का निदान हो सकता है। शुरुआत होती है समस्या को आइडेंटिफाई करना। अगर हमने समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोस कर लिया, तो फिर उसका दवाई इलाज आसान होता है। मैंने अपनी ओर से प्रयास हर साल किया है। इस बार भी मैंने अभी 1.5 महीने पहले कलेक्टर साहब को इस विषय में याद दिलाया था कि बारिश आने वाली है और कृपा करके इसके समय रहते इसके इंतज़ाम कर लिए जाएं। इशू ये होता है कि नालों की सफाई लेट शुरू होती है, कचरा ही निकाल देते हैं नालों से ठेकेदार, और फिर वो कचरा वहीं पड़ा रहता है और थोड़े दिनों के अंदर वही कचरा उसी नाले में बह जाता है। बिल उड़ जाते हैं, उसकी कोई चेकिंग होती नहीं नालों की। और हो क्या गया, सालों से देखा जाए तो ये सिल्ट धीरे धीरे जमा, जहाँ ये कॉलेज के पास जहाँ सारा पानी जाता था धौलपुर शहर का, और वो सिल्ट जमा होते तो ऊपर आ गया है। रेलवेज़ ने भी अपनी पुलिया बना दी है। मैंने कलेक्टर साहब से कुछ दिन पहले निवेदन किया था कि सर रेलवे से बात करके उस पानी को रास्ता दिया जाए, जिससे शहर के जब तक पानी को निकास नहीं मिलेगा, पानी कहीं निकलेगा नहीं तो लौट के शहर के अंदर आएगा। तो आई थिंक समय रहते इसका इलाज, समय रहते नालों की सफाई, और एक एक नाले पे पर्सनल या तो एक सोशल जनता को उसमें पार्टनर किया जाए। मोहल्ले वाइज किसी एक आदमी को चुन के उसी को इंस्पेक्शन की ड्यूटी दे दी जाए, क्योंकि ये JEN, AEN या और भी कोई लोग होंगे वो शायद ढंग से चेक नहीं कर पाते। अगर मोहल्ले वाइज ही जिम्मेदारी दे दी जाए लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, कि आप अपनी नज़रों के सामने इस नाले को साफ कराएं, और जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, आप साइन करके नहीं देंगे, इस ठेकेदार का पेमेंट नहीं होगा, तो मेरा समझता हूँ कि शायद जवाबदेही तय हो जाएगी। उस दर्द को आप कैसे समझते हैं? लगातार मैं समझता हूँ तीसरी या चौथी साल है कि लोग गांव से आए कि हम शहर में रहेंगे, जिला मुख्यालय पर रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और एक एक पाई जोड़ के पैसा इकट्ठा किया, मकान बनाया, और पता लग रहा है कि बरसात के 2 महीने 3 महीने उनके घरों में 5-5 फुट पानी भर रहा है, रास्ते में 7-7 फुट पानी, वो घर में निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो उस दर्द को आप कैसे महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से मैं उस दर्द को जैसे कोई अन्य आम व्यक्ति महसूस कर रहा होगा, मैं बराबर महसूस कर रहा हूँ कि अब 3 साल से मेरे घर में ही पानी आने लग गया है, मेरे बेडरूम तक पानी आने लग गया है। तो मैं भी उसमें पार्टी हूँ, और पुराना शहर तो करीब करीब सभी पीड़ित है, तो इसलिए मैं इससे कोई अछूता नहीं हूँ, समस्या से इस दर्द को समझता हूँ। धौलपुर स्तर पर इस समस्या का समाधान मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि 3 साल से जनता चिल्ला रही है। आपके मन में कोई विचार है इसको उच्च स्तर पर ले जाओ, कैसे समाधान होगा? जैसा मैंने आपसे कहा कि लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो प्रशासनिक हो। कलेक्टर साहब अपने स्तर पे एक अच्छा प्लान बनवाएं कि अल्टीमेटली आने वाले 50 साल, है ना, ये समस्या इस साल की नहीं, अगली साल फिर आएगी। तो अल्टीमेटली क्या हर साल हम बारिशों के वक्त एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे? ऐसे ही होगा या नहीं? एक्चुअल में हम एक विजन बनाकर आने वाले वर्षों को ध्यान में रखते हुए इसका प्लान बनाएं कि आने वाले 10-20 सालों बाद क्या होने वाला है। जो आज इतने हालात बुरे हैं तो नेचुरली हर साल ये बिगड़ने, तो उसका तरीका क्या है? तो लीडरशिप को बैठ के एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे, और फिर उसका अच्छे तरीके से, चाहे वो इंक्रोचमेंट हटा के पानी के लिए रास्ता निकाला जाए, किसी का कुछ भी नुकसान हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, कोई अगर कड़क निर्णय लेना है तो लेना चाहिए। आप अपना जो अस्पताल है उधर बाड़ी रोड पर पहुंच गया है, और पुराना यहाँ पर लोगों को सुविधा थी, अब नए संसाधनों से बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, भव्य इमारत बनाई गई, लेकिन व्यवहारिक रूप से लोगों को दिक्कत है। इतनी दूर लोग जाए कैसे, ट्रांसपोर्ट से? इस मुद्दे को गत समय से आप लगातार उठा रहे हैं,
और एक बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे सहबूद, उन्होंने एक इशारा भी दिया था कि मुझे पता है आपकी समस्या, तो वो अब कहाँ तक पहुँचा, उसका जो वर्तमान अपडेट है क्या है? देखिए, हम डे 1 से ही इसकी मांग उठा रहे हैं कि इस अस्पताल को यथावत रखा जाए। उस नए अस्पताल के हम कतई खिलाफ नहीं है, उसका स्वागत है, अच्छी बात है। एक जिला अस्पताल, वहाँ एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल चल रहा है, ज़्यादा अच्छा डेवलप, मॉडर्न। तो हमको दुख इस बात का हुआ कि 100 साल पुराना ये अस्पताल ओवरनाइट अचानक से इसमें ताला लग गया, सारी फैसिलिटीज चली गई, सारे बेड्स, मशीन से यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए गए। हमारी इच्छा ये थी कि ये अस्पताल यथावत चले, क्योंकि धौलपुर की आज भी अधिकांश आबादी इसी तरफ रहती है और यहाँ से वहाँ जाने वाले लोग, उनको इतनी कठिनाई, टेम्पो वाले हों 100-100 रुपये ले रहे हैं, वहाँ कोई टेम्पो स्टैंड नहीं है, धूप है, और एक किसी आदमी को 10 रुपये की ड्रिप चढ़वानी, उसके लिए वो 150-200 रुपये खर्च करता है आने जाने के, तो वो ट्रांसपोर्ट सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, सरकार को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब हमारी बात से काफ़ी हद तक सहमत हुए। उसका नतीजा ये निकला है कि कलेक्टर साहब ने अपनी ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा है, यहाँ पे CHC एक 50 बेड का एक हॉस्पिटल चलता रहे। हम मांग कर रहे हैं सैटेलाइट हॉस्पिटल की। अब सैटेलाइट हॉस्पिटल हो सकता है सेकंड फेज़ का डेवलपमेंट हो, बट फर्स्ट फेज़ में अगर हमको ये 50 बेड यथावत चलने लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ जो इमरजेंसी वाली जो इश्यूज़ हैं, कम से कम वो तो लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी। तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एक सफलता मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से ही हम मिलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भी अपनी बात पहुंचाएं, और सरकार तक बात जा चुकी है जहां तक मुझे इसका अनुमान है, जो सूचना है, और मुझे उम्मीद है जल्दी होगा। देखिए संदीप जी, हमने कलेक्टर साहब से अपने ज्ञापन में बात रखी कि अस्पताल, ये बड़ा प्रशासन के लिए तो बड़ा नॉर्मल डिसीजन था कि एक अस्पताल को बंद करो, दूसरी जगह चालू कर दो। बात सिर्फ अस्पताल की नहीं है, इस अस्पताल से जुड़े हजारों लोगों के रोजगार की भी है। इस एक अस्पताल से कम 100 ठेलों वालों के घर चल रहे थे, 100 दवाई वालों के घर चल रहे हैं। कितने लोग जो हैं आज इस शहर में इस अस्पताल के लिए आते थे, गांव से जब धौलपुर शहर में आदमी आता था उस बहाने दुकानदारी होती थी। तो यहाँ से लेके लाल बाजार तक, गढ़पुरा तक, इधर पुराना शहर सागरपाड़े तक कितनी दुकानें चल रही थी। तो आप ये देखिए कि सरकार के लिए तो ये थोड़ा सा छोटा सा एक निर्णय है, लेकिन इससे असर हजारों लोगों के जीवन पर पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा लीडरशिप से कि इसको सिर्फ एक इकोनॉमिक दृष्टि से ना देखें कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है। मान के चलिए अगर 10 डॉक्टर बिठाने से अगर 1000 लोगों का रोजगार भी चल रहा है, तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, एक फ़ायदे का सौदा है। सरकार रोजगार देना चाहती है। इस निर्णय से कितने लोगों का रोजगार चला गया। आज वही गरीब आदमी जब उस साइड में अपनी दुकान लगाएगा, वो प्लॉट उसको 20 लाख का मिलेगा, कहाँ से दुकान चलाएगा, कहाँ से पेट भरेगा। तो ये भी एक इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी ये कचहरी चली जाएगी थोड़े दिनों के अंदर, फिर ये अस्पताल चला ही गया, बचा क्या? जितने लोग इस साइड रह रहे हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। कोई समय सीमा दी है क्या, या कोई संभावना है? देखिए, कोई समय सीमा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर धौलपुर की विधायक जो इस मुद्दे पे इन्होंने आज तक एक टिप्पणी नहीं करी, एक कदम आगे बढ़ के अपना आश्वासन नहीं दिया, संग नहीं आई, वो चाहती तो इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकती थी। हम लोगों की आवाज़ तो धौलपुर तक है, धौलपुर के प्रशासन तक है, उनकी आवाज़ तो सरकार तक है। तो उनका कोई इसमें रोल नहीं रहा, और दुख होता है इस बात का देखकर कि धौलपुर में कोई धनाधोरी ऐसा दिखता नहीं है कि कोई धौलपुर का धनाधोरी है, कोई ये जिम्मेदार आदमी है कि हाँ सर इससे हम अपनी बात कह सकते हैं। तो ये समस्या हमें फेस करने को मिली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका जल्दी कुछ हल होगा। गत दिनों आपने एक प्रेस वार्ता की थी PWD को लेकर, उसमें जो स्थानीय विधायक है शोभा रानी जी, उन पर भी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए, फिर उन्होंने भी एक फेसबुक पोस्ट की। इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मामला बहुत सच्चाई है, बड़ा गंभीर है ना, और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। मैंने वो जो आरोप लगाया वो कोई मेरा बनाया हुआ आरोप नहीं था, वो बातें हैं जो चर्चा में है।
चर्चा इस बात की है कि ऐसा कि उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है शोभा रानी जी का एक किसी संवेदक ठेकेदार के संग, और वो लॉजिकली इसलिए सामने आया है कि कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसा देखा गया कि 60, 70, 80% तक के ठेके जो धौलपुर में उस समय हो रहे थे वो एक ही संवेदक के लिए, एक ही ठेकेदार को दिए गए, और उसके बाद वो ठेकेदार एक भी रोड नहीं डालता और उसके बिल बन जाते हैं। विधायक का उस पर कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक ने जो अपने फेसबुक के माध्यम से मुझे जवाब दिया कि मैंने मेल द्वारा शिकायत की है, वो सच्चाई है कि भ्रमित करने का एक उन्होंने तरीका निकाला है। उन्होंने जो शिकायत करी है वो सभी ठेकेदारों की करी है। उन्होंने उस ठेकेदार की प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करने के लिए अन्य ठेकेदारों को भी उसमें लपेट लिया, जिससे ये मामला डाइल्यूट हो जाए। सच्चाई ये है कि अगर मैंने आरोप लगाया, ये मान लो ये सुनी और वो कह रही है बेबाक तरीके से कि मैं अगर इसमें मेरी अगर सहभागिता साबित हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, तो आप साबित करो, ये आपका काम है साबित करना कि आप इसमें शामिल नहीं है। आप विधानसभा में उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आप क्यों नहीं उस मुद्दे पे विधानसभा में बोल रही हैं? आप अगर अभी तक चाहती तो आज इसकी जांच हो रही है, 1.5 महीना हो गया, एक भी अधिकारी निलंबित नहीं हुआ। आपको लगता है वो अधिकारी कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके बैठे होते हुए जांच सही हो सकती है? नहीं हो सकती। इतना ये कोई गलती नहीं हुई है, ये गबन हुआ है, एक तरीके से घोटाला हुआ है। सड़क डली नहीं और आपने बिल उठा लिए। आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? अभी तक विधायक महोदय ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई करी? विधानसभा में आवाज उठाएं। मैं दावा करता हूं अगर विधायक मन बना ले, ऐसी कौन सी कार्रवाई विधायक नहीं करा सकती। आप संवेदक को ब्लैकलिस्ट कराइए। क्यों नहीं आप संवेदक के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों आप, ऐसा क्या कारण है जो आप कोई कार्रवाई नहीं करा रहे हो? आप जो है 2 प्रकार के इश्यूज होते हैं ठेकेदारी के अंदर। एक तो सड़क डालते हैं या जो भी टेंडर होता है तो क्वालिटी की शिकायत, हमने ज़्यादातर क्वालिटी की शिकायत सुनी कि सड़क अच्छी नहीं डाली। यहाँ तो सड़क ही पूरी गायब हो गई, सड़क डली ही नहीं है। मेरा निवेदन ये, राजनीति के अंदर आदमी को अपनी ईमानदारी बराबर और लगातार साबित करती रहनी चाहिए, और वो मानती हैं कि अगर उनका इस पर कोई हाथ नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, उनको साबित करना चाहिए अपने कर्मों से। वो क्यों नहीं उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करा रही है? क्वालिटी चेक कराएं। क्वालिटी चेक हुई हो कुछ रोडों की, उसमें कार्रवाई हो, ब्लैकलिस्ट हो, तो मैं तो कहता हूँ ये उनके लिए अच्छा है कि अपनी ईमानदारी साबित करें। मैं तो कौन हूँ, आज ये हो सकता है 6 महीने बाद मुद्दा जिंदा नहीं रहे, खत्म हो जाए, लीपा पोती हो जाए। कई एडजस्टमेंट्स आज अपने यहाँ चलते रहते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरा फर्ज है इस मुद्दे को उठाना, उठा रहा हूँ, ये मेरा काम है, करता रहूँगा। लेकिन वो तो विधायक 5 साल तक रहेंगे, उनका क्या फर्ज था? वो कितना आगे आई इस पर बोलने के लिए? मैंने तो सुना है कि वो डेपुटेशन पे जेईएन लगे हुए हैं कुछ प्रोविजन पीरियड में, उस बेचारे की पिटाई तक हुई है, उसको पीटा गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरीके से अपने ताकत का दुरुपयोग किया गया है इस पूरे प्रकरण के अंदर। मैं समझता हूँ, सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि सरकार अगर अपनी मंशा क्लियर रखती है तो क्यों नहीं इस मुद्दे पे कोई एक्शन हो रहा है? 1.5 महीने से मुद्दा उठ रहा है, 2 बार टीम आ गई जांच करने के लिए, लेकिन अधिकारी वहीं क्यों नहीं बैठे हुए हैं? तो गंभीर मुद्दा है, और इस पे आज अंकुश नहीं लगा तो मैं नहीं समझता धौलपुर को फिर कोई रोक पाएगा करप्शन से। चुनाव को 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने पहले आप खूब प्रचार में जा रहे थे, सभाएं कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे, डोर टू डोर, मतलब अलग तरह का चुनावी माहौल था। अब क्या कर रहे हो? चुनाव तो खत्म हो गया, अब क्या कर रहे हैं आजकल आप? देखिए संदीप जी, मैंने ये बात चुनावों में भी कही थी लोगों से कि मेरी दुकान में सामान होगा तो मैं सेवा कर सकता हूँ। मेरी दुकान तो टेक्निकली खाली है, और सच्चाई ये है, जो छोटी मोटी लोग जो मेरे जो मुझ तक आते हैं, मुझे खुद बड़ा दुख होता है कि मैं 90% लोगों के काम नहीं करा पाता। कुछ है ही नहीं, जिस पार्टी से लड़ा था ना वो सरकार में है, ना इतना बड़ा विरोधी दल है, और मैं खुद कुछ नहीं हूँ। सर चेयरमैन रहा हूँ 10 साल पहले। तो कोशिश रहती है, जो व्यक्ति मेरे द्वार तक आया है, कोशिश करता हूँ कि उसको संतोष इतना हो जाए कि हाँ, रितेश जी ने मेरे लिए प्रयास किया। झूठ बोलता नहीं हूँ, गारंटी किसी काम की लेता नहीं हूँ कि करा दूंगा। जो बन पड़ता है उनकी सेवा करता हूँ, और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, आज है नहीं है, क्या गारंटी कि मैं अगला चुनाव भी जीतूँ नहीं जीतूँ क्या पता। लेकिन इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है
कि जब तक हूँ तब तक जिस लायक हूँ लोगों की सेवा करता रहूँगा, जिस लायक हूँ आता हूँ जाता हूँ, जो बन पड़ता है करता हूँ, वो करता रहूँगा। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आज जो भी कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फिर लड़ना है, वो तो हालात चुनाव से 6 महीने पहले बनते हैं। दोबारा से माहौल गर्म होगा, नए कैंडिडेट्स आएंगे, पार्टियां नए सिरे से एक्टिव होंगी, इसका मेरे चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बदस्तूर आजीवन चलेगा मेरा। लोगों के दुख सुख में जहाँ से सूचना आती है आता हूँ जाता हूँ, जितना बन पड़ रहा है कर रहा हूँ, करता रहूँगा। अब एक आखिरी सवाल, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य या शहर की हालत को कुछ कहना चाहते हो आपके मन में हो? देखिए बहुत कुछ है। एक इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवरनाइट। समय लगता है, लेकिन समय तब लगता है जब जो टॉप लीडरशिप होती है ना, उसका कोई विजन होना चाहिए, एक कल्पना होनी चाहिए कि हम अपने शहर को, अपने ज़िले को किस रूप में देखना चाहते हैं। 10 साल में हमारा शहर कैसा होगा, फिर उस रूप पे आप काम करना शुरू कर देते हो आज से कि मुझे 10 साल में वहाँ पहुँचना है तो इसकी शुरुआत ऐसे करूँ। लेकिन मौजूदा हालातों में मुझे नहीं लग रहा कि कोई लीडरशिप का कोई विजन है। मैं आज तक, मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में 2 साल से हूँ करीब, बीच में भी था, बट 2 साल से ज़रूर ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मौजूदा विधायक का विजन क्या है। वो उन्होंने आज तक अपना मैनिफेस्टो शेयर नहीं किया कि वो धौलपुर को कैसे कल्पना करती हैं। वो छोड़ो, वो आज तक मीडिया को फेस नहीं किया। मैंने जबकि 10 दफ़े अपना विजन शेयर किया है कि धौलपुर ऐसा होना चाहिए, यहाँ ये सुविधा होनी चाहिए, वहाँ वो सुविधा होनी चाहिए। तो परिप्रेक्ष्य की बात यह है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, नए युवाओं को आगे आना चाहिए। ये दुर्भाग्य, पैसे का चलन चल गया है, लोग राजनीति को पैसे से जोड़ के चलने लग गए हैं। बट अगर कोई लंबी रेस चलना चाहता है, शौक या करना चाहता है, तो अच्छी फील्ड है, अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों की जगह है। बदनाम हो गई है राजनीति, बट हर कोई ऐसा नहीं है, चंद लोग बदनाम कर देते हैं। और धौलपुर हमारा अच्छा शहर है। मैं बहुत शहरों से धौलपुर को बहुत बेटर मानता हूँ। आज भी मुझे जीवन में बड़े मौके मिले बाहर जाने के, मैं पहले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है, लेकिन मैंने धौलपुर में रहना पसंद किया। क्यों? कि आज भी हम निकलते हैं, कम से 2-4 लोग ऐसे दुआ सलाम करने वाले मिल जाते हैं। ये सुख बड़े शहरों में कहाँ है? बम्बई दिल्ली में जाओ तो पड़ोसी को नहीं पता कि कौन रह रहा है। तो जो आनंद यहाँ अपनों में रहने का है वो और कहीं नहीं है। और इसी उम्मीद के संग मैं तो जी रहा हूँ, और इच्छा है कि कुछ जब तक रहूँ अपनी ओर से जो मुझसे बन पड़े लोगों की अच्छा करूँ। धन्यवाद रीते वैसे आपने हमें समय दिया। तो ये थे नगर परिषद धौलपुर के पूर्व सभापति रीते शर्मा जी, जिन्होंने हमारे राजनीतिक सवालों का, धौलपुर शहर की वर्तमान परिस्थितियों और हॉस्पिटल सब पर खुलकर बात रखी। सहयोगी राहुल शर्मा के साथ संदीप शर्मा, फर्स्ट ट्रैक धौलपुर।